एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और आज जो है मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने जो लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था वो न्यू ईयर का था, और उसके बाद मैं आज देखिए बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है अभी ब्लॉग वगैरह बनाने का, तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना पाती हूँ। और आज थोड़ी मेरी तबीयत सी हो रही है ख़राब, तो मैं आपको बता दूं मेरा पूरा घर फैला हुआ है। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और देखिए बच्चे सो रहे हैं अभी। सर्दियों में थोड़ा मेरे साथ होता रहता है, काम बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, घर में बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ आजकल। तो मैं वीडियो भी इसी वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। हाँ, तो चलिए आज का दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं थोड़ा सा, तो देखिएगा मेरी वीडियोस को और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना ज़रूर। ये सर्दियाँ मुझे इतनी बेकार लगती हैं ना, क्योंकि ना इन सर्दियों में ना मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, और मेरी ना हमेशा तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है सर्दियों में। थोड़ा सा मैं अगर ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है, सर्दी बैठ जाती है और फीवर हो जाता है। तो बहुत ही प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो मतलब बहुत सोच समझ के ही काम करती हूँ, धीरे 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 लगी रहती हूँ पूरा दिन। और साथ ही साथ ना ये बच्चे भी मेरे को इतना परेशान करते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं मतलब, तो वो सब यही सब झेलना पड़ता है उन लेडीज़ों को। और क्या करें, बच्चों को भी मैनेज करना ही पड़ता है ना। और बच्चे बहुत ही परेशान करते हैं, कभी तो खाते नहीं हैं, कभी कभी किसी बात पे रोना, कभी किसी बात पे रोना, और काम देखें या बच्चों को देखें समझ नहीं आता। तो अधिकतर मैं इसलिए भी ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, जीवन है, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको दिखाती, देखिए मेरा घर कितना फैल जाता है मॉर्निंग में, और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और उनके जाने के बाद देखिए कितना काम फैल जाता है। जो मुझे करने में इतना आलस आता है ना, उस टाइम पे बस मन करता है कि ना रज़ाई में बैठी रहूँ। देखो मैं अभी अपने बच्चों के साथ यहीं पे आई, तो मेरे बच्चे उठे भी नहीं हैं। इनको मैं इसलिए नहीं उठाती हूँ क्योंकि ठंड में फिर ये ऊपर नीचे भागता है बड़ा वाला भी, और फिर मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे भी सोए रहते हैं ना, फटाफट से काम भी हो जाता है और मैं फ्री हो जाती हूँ, वरना छोटा वाला मुझे बहुत परेशान करता है। मेरा घर जो है ना ऐसे फैला हुआ है अभी, और इसे समेटने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। और ये देखिए चारपाई इसलिए यहाँ पे रखी हुई है मैंने, क्योंकि ना अब हम सो नहीं पाते हैं चार लोग बेड पे, तो ये चारपाई पे जो है ना मेरे हस्बैंड सो जाते हैं आराम से। बच्चे क्योंकि फैल के सोते हैं देखो, और पूरी रात जो है ना मेरे बच्चे ना बिना रजाई के सोते हैं, तो इस कारण से ये देखिए हीटर भी ला रखा है मेरे हस्बैंड ने, इन्हीं के कारण ये हीटर लेके आए थे, और इसे चला करके मतलब कि हम रिलैक्स होके सो भी जाते हैं आराम से, है ना। और यहाँ देखिए मैं पूरी रात बस ना इन बच्चों को ही मतलब देखती रहती हूँ पूरी। अभी तो सो रहा है, पूरी रात रजाई के बाहर ही सोता है ये, बहुत परेशान करता है, गुस्सा दिलाता है मेरे को। और देखिए उसे भी देखिए, वो भी ऐसे ही सोता है। तो मैं कहाँ तक मतलब इनकी केयर करूँ, ये मुझे इतना परेशान करते हैं, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इनके साथ साथ मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब मैं काम शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं उठ चुकी हूँ अपने काम के लिए, और फटाफट से जब तक ये सो रहे हैं बच्चे, जब तक मैं काम कर लेती हूँ। ये देखिए घर कैसे फैल रहा है, सारे में ही मतलब फैला होता है सुबह के टाइम, और इसे समेटने में देखो बहुत टाइम लग जाता है। और पहले देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, दूसरे कमरे में तो पूरे में कपड़े ही होते हैं हमेशा, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सूख नहीं पाते हैं एक दिन में, तो उन्हें सुखाने के लिए कमरे में ही फैला देती हूँ।
रूम में देखिए मैंने रस्सी वगैरह डाल के जो है ना कपड़े सुखाती हूँ मैं, तभी सूख पाते हैं। और किचन का काम तो मेरा हो ही गया था सुबह मॉर्निंग में, मतलब अधिकतर मैं कर ही लेती हूँ अब सुबह। कभी कभी ज़्यादा ही फैल जाता है, लेकिन खाना वाना तो मैं बना ही लेती हूँ, तो उससे ज़्यादा काम हल हो जाता है मेरा, है ना। और सही है, सुबह के टाइम खाना बन जाता है, फ्री हो जाती हूँ। मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्री। और अब देखिए मैं ना नाश्ता बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे को, मेरे बड़े वाले बेटे को ना ब्रेड और बन जो होता है वो बहुत पसंद है। दिखाती हूँ। मैंने उसके लिए ना ये बन घी लगा के सेक दिया, उसके लिए बना दिया मैंने चाय, क्योंकि वो चाय के साथ ही खाता है ये। और दूसरे वाले बेटे के लिए दूध कर दिया है। दोनों के लिए कर लिया मैंने नाश्ता रेडी। आज जो है संडे है, तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ उठने पे। देखिए बहुत देर से उठा है वो भी, और मैं भी लेट उठती हूँ। उनको ऑफिस भेजने के बाद थोड़ा सो जाती हूँ, फिर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है और सभी का मन करता है आराम करने का। तो यहाँ देखिए मैं नाश्ता ले आई हूँ और देखिए और गन्नू को इतनी तेज भूख लगती है, उठते ही बेचैन हो जाता है बच्चा। दिखाती हूँ आपको। गन्नू बेटा उठ जाओ, बाबू उठ गई मेरी बाबू। स्माइल करो, स्माइल स्माइल। नो नो नहीं कहते बेटा। चलो उठो जल्दी। देखो सब देख रहे हैं आपको, सब देख रहे हैं। हाय बोलो, हाय हाय हाय। नो कितना नींद आती है ना बच्चों को सर्दी में, देखो कैसे परेशान हो रहा है बेचारा, उठ भी नहीं पा रहा। नींद भी तो। जल्दी आओ ब्रेड खाते हैं। ब्रेड उम्मा कर दो पहले, सबको उम्मा कर दो। उम्मा उम्मा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस। ऐसे देखो ऐसे। चैत आ रहा है, भैया है वो, चैत नहीं है। अपने भाई का नाम लेता है बहुत ज़्यादा आजकल। बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हैं हमसे। चलिए देखते हैं, नाश्ता करते हैं, बच्चों को नाश्ता कराते हैं। अब हम चैत को इतनी ठंड लगती है कि हीटर के आगे बैठा रहता है, और देखो बार बार हीटर चलाता है ये। तो यहाँ देखिए मैंने नाश्ता करा दिया है बच्चों को, और दोनों बच्चे लग गए हैं अपने खेल में। और चलिए अब मैं करती हूँ दूसरा काम यहाँ पे। तो मैंने आज जो है कपड़े धोने का बनाया था। कपड़े मुझे धोने थे कपड़े। देखो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में, और उससे ज़्यादा गंदे कपड़ों का ढेर लग जाता है। इधर मैं धोती हूँ, 2 दिन सूखने में लगते हैं, फिर उतने दिन में दूसरे कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो एक दिन छोड़ के मैं एक दिन कपड़े धोती हूँ। और
क्योंकि ऑफिस वगैरह के भी कपड़े होते हैं और हमारे भी होते हैं, मम्मी जी पापा जी के भी होते हैं। तो कपड़े मैंने देखे मशीन में डाल दिए थे और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए। और जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, दोनों बच्चे मुझे चेंज नहीं करने देते हैं। देखिए गन्नू कितना मस्ती करता है जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, हमेशा ही ऐसे इसका खेल बन जाता है ये। और सारे जो मैंने कपड़े वगैरह थे, जो मतलब कंबल वगैरह होते हैं छोटे, वो मैंने जो है दूसरे रूम में रख दिए थे। और जो बड़ा वाला कंबल है वो मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार ओढ़ने के लिए बोलते हैं। चैत को तो बहुत ही ठंड लगती है। और गन्नू को देखिए हमेशा रजाई पे जाके बैठ जाता है, बहुत शैतानी करता है आजकल। तो चलिए ये काम भी मेरा फ्री होता है यहाँ से। और फिर देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन में फटाफट से मैंने रोटियाँ सेक दी थी यहाँ पे। और मैंने जो है अपने हस्बैंड के लिए जो येलो वाले चावल बना दिए थे, और उनको पसंद भी हैं, तो मैं कभी कभी सुबह के टाइम भी बना देती हूँ। वैसे अधिकतर हम शाम को बनाते हैं। और फिर देखिए मैंने जो है गन्नू को कर दिया था नहला धुला के रेडी। और इसका जो है आजकल थोड़ा सा पेट में दिक्कत चल रही है इसके, तो इसको दवाई वगैरह टाइम से देनी होती है मुझे। पेट में पता नहीं क्या है, बच्चों के आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जो है मैं डॉक्टर से लिखवा के लेके आई थी दवाई। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको दवाई दी थी तो ये इसने सारी दवाई निकाल दी थी। तो जब मैंने इसे डांटा तो कितना रोने लगा, देखिए इसका फेस से पता चल गया होगा। और फिर देखिए हो गया था खाने का टाइम, तो मैं अपने लिए ले आई थी। और मेरे बड़े बेटे को खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने बन खा लिया था नाश्ते में। तो मैं और गन्नू खाने बैठे थे यहाँ पे, तो गन्नू ने तब भी नहीं खाए। गन्नू नहीं खाता है मिर्ची वाली चीज़ें अभी, तो मैंने यहाँ पे खा लिए थे। और मैंने तो बहुत दिन बाद ही बनाए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। और चलिए मेरा तो हो गया यहाँ पे खाना। खाना खाने के बाद जो है मैंने जो है कपड़े वगैरह यहाँ पे कंगाल दिए थे और धो दिए थे, और मैं सुखाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे 2-2:30 बज गए थे मुझे ऐसे ही आराम से। और कपड़े धोती हूँ तो उतना टाइम तो मेरा हो ही जाता है। सुबह सुबह मुझसे नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है। और फिर देखिए हो गई थी यहाँ पे शाम, और कपड़े सुखाने के बाद जो है मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद शाम को जो है मैंने बच्चों के लिए भी और अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और बिस्किट मंगा दिए थे दोनों के लिए। रोज़ बिस्किट मैं मंगा देती हूँ उनके लिए चाय के साथ। मैं मंगा के पहले रखती थी, लेकिन क्या होता था ये बच्चे और घर में ना चूहे भी होने लगते हैं फिर, इसलिए मैं जो खाना होता है ना मैं साथ साथ मंगाती हूँ इनके लिए। और फिर देखिए चाय नाश्ता करने के बाद जो है मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। बना रही हूँ चटनी पीस के मिक्सी में, और मैं बनाऊँगी इनके साथ चावल। और चावल के साथ जो है बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत मज़ा आता है खाने में। और चावल का जो है यूज़ भी हो गया था। तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ अगर बच जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ चावल के पराठे लगा देती हूँ और साथ में चटनी वगैरह बना देती हूँ। और मम्मी जी पापा जी को भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे भी और बच्चों को भी। बस एक मेरे हस्बैंड हैं, वो नहीं खाते हैं चावल के पराठे कभी भी, बाकी हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। यहाँ पे ना हमने बहुत मज़े से एंजॉय करा। यहाँ मैंने मम्मी जी पापा जी को भी भिजवा दिया था खाना, और उनको तो बहुत ही मज़ा आया था खाना खाने में। और फिर देखिए गन्नू आ गया था रसोई में ही नीचे से, और जब ज़्यादा टाइम रहता है तो मैं उसको अपने साथ ही बैठा लेती हूँ यहाँ पे। और मस्ती भी करता रहता है, खेलता रहता है, और मैं काम करती रहती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए भी बना लिया था खाना। और चलिए अब दिखाती हूँ मैं हम लोगों ने कितने मज़े से खाना खाया, और चावलों का इस्तेमाल भी हो गया अच्छे से, और सब ने मज़े से खाना भी खा लिया था यहाँ पे। और यहाँ देखिए गन्नू बार बार रो रहा था, क्योंकि उसको मेरे साथ ही रहना है, और इसकी दीदी जो है इसको परेशान कर रही थी, इसको पकड़ रही थी बार बार। तो ये जब कोई इसे पकड़ता है ना, तो ऐसे ही रो रो के पीछे मतलब भागता है। और बहुत ज़्यादा आजकल मतलब चिड़चिड़ा हो गया है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता, पहले ऐसे नहीं करता था। और यहाँ देखिए बच्चे दोनों खाना खाना शुरू कर दिया है बच्चों ने, और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। और दोनों भाई बहन देखिए कैसे खा रहे हैं खाना।
और यहाँ फिर आ गई थी मेरी बारी खाने की। मैं उसे चुप करा रही थी तो उसने मुझे बैठने ही नहीं दिया खाना खाने के लिए। तो जब चुप हो गया था तब मैं उसको लेके बैठी थी खाना खाने के लिए। तो फिर देखिए मैंने भी शुरू कर दिया था यहाँ पे अपना डिनर। मैं जो है ना बच्चों के साथ ही जो है ना खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं बहुत लेट और मैं इतनी लेट खाना नहीं खा सकती। और फिर कभी कभी ऐसा होता है वो कुछ ले भी आते हैं तब खाना पड़ जाता है। फिर मैं देखिए ले आई थी शहीद के लिए दूध पीडियाश्योर डाल के। तो यहाँ पे ये देखिए पीने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था तो इसको जो है अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा डालने के बाद उसमें। तो कहने लगा मैं नहीं पीऊँगा और मुझे इतना सारा पसंद नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो बता दो गन्नू अब हम क्या करेंगे। देखो मैं कपड़े वपड़े भी उतार लाई हूँ ऊपर से, और कपड़ों का ना ढेर हो रखा था। देखो तय भी नहीं लग पाते ना, तो अलमारी में जगह हो पाती है उन्हीं कपड़ों की। और एक दिन में तो सूख भी नहीं पाते, कम से कम 2 दिन लगते हैं। और देखो कमरों में कपड़े सुखाती हूँ मैं, और बहुत काम है सर्दियों में ना, बहुत ज़्यादा। और देखो मेरा सारा काम भी हो गया है। चम्मच दे। देखो सारे बर्तन वर्तन सब वॉश कर दिए हैं मैंने। और यहाँ बना रही हूँ मैं जवे, क्योंकि इसने ना तो पराठा खाया था ना दूध पिया था, तो मैं इसके लिए जवे बना रही हूँ। मीठे जवे खा लेता है। तो बस बच्चों के डैडी का इंतज़ार हो रहा है और वो आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना गन्नू। बस आपका साथ चाहिए। मैं जब भी वीडियो डालूँ प्लीज़ देख लीजिए। बहुत मुश्किल से तो वीडियो डाल पाती हूँ मैं, और वीडियो डालने के बाद भी अगर कोई ना देखे तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग वॉच कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय बोल दो, बाय बोलो, बाय बाय।